हाँ जी, 9th क्लास तो फॉर्मूला समझ आया। हेरोन्स फॉर्मूला जो इस टाइम सामने है यही आपका हेरोन्स फॉर्मूला है, बस कि आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, फॉर्मूला सामने है, फिर हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला सामने है, पूरे फॉर्मूले का खेल है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पढ़िए पहला क्वेश्चन, देखिए। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find area of the signal board. बस इतना कर लेते यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, एक स्कूल अहेड लिखा हुआ है, एक बोर्ड है ट्रायंगल का। मैंने यही किया है, मैंने एक बोर्ड बनाया, ऐसा बोर्ड है, लिखा हुआ है स्कूल अहेड। उसकी साइड्स क्या हैं, ए। देखो कुछ भी हो सकता है, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स मिले। इस बार ए आ गया तो क्या हो गया, हमें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब कह रहे हैं इसका एरिया निकालो हेरोन्स फॉर्मूले से। तो देखो हम क्या करेंगे, या हमने क्या किया है। आपका जो साइड्स देखो, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ए क्या है, ए है, बी क्या है, ए है, और सी क्या है, ए है, क्योंकि सारी साइड सेम है। ए बी सी हमारी साइड्स होती है और वो तीनों इस बार ए है, तो ए प्लस ए बाई टू करा, ए प्लस ए हो जाएगा 3a और बाई टू, ये मेरा आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एस माइनस है, एस माइनस बी एस माइनस, या मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। एस की जगह मैंने रखा 3a/2 क्योंकि निकाला था। अब ब्रैकेट में एस की जगह 3a/2 माइनस ए की जगह ए रखा। देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस माइनस बी यानी 3a/2 माइनस ए, बी भी आपका ए ही है, सारी साइड्स ए हैं, और एस माइनस सी का मतलब 3a/2 माइनस ए। क्लियर है, हर जगह वैल्यू पुट करी। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ए है मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ a/1। ठीक है, a/1 लिख सकता हूँ। अब ये 3a/2 एज इट इज़, इसमें एलसीएम लिया जाएगा। आप गलती से भी, मैं साफ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा आपकी गलतियाँ, कि आप 3a/2 माइनस a/1 को आप 3a माइनस ए 2a नहीं लिख सकते, और 2 माइनस 1 को 1 नहीं लिख सकते। एलसीएम लेना पड़ता है बच्चों, फ्रैक्शन की माइनस में एलसीएम लो। नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा, 2 1 2 आ गया। अब ऊपर क्या आएगा, पहले 3a की 1 से मल्टीप्लाई करी। कई तरह से सीख सकते हैं आप चीज़। तो 3a की 1 से करी 3a, और 2 की a से करोगे तो 2a। फिर से एलसीएम लो, देखो नीचे वालों की मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 आ गया एलसीएम। अब पहले 3a की 1 से करनी है मल्टीप्लाई, 3a की 1 से करी 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a की 1 से करी 3a, और 2 की a से करी 2a। यहाँ पे भी 3a माइनस 2a, क्योंकि सेम सेम था। समझ में आया। अब 3a/2 अभी भी एज इट इज़। ये बताओ 3a माइनस 2a कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। तो मैं 1 नहीं लिख रहा, सिर्फ a लिख रहा हूँ, a/2 लिख सकते हैं, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। ऐसी 3a माइनस 2a को क्या लिखूंगा, a/2, फिर से लिख दिया a/2। बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब ध्यान से सीखिएगा जो सिखा रहा हूँ। देखो जब रूट के अंदर नंबर आते हैं ना, तो आप ये देखो कौन कौन से नंबर 2 बार है। जैसे देखो ये वाला ए और ये ए कितनी बार है, 4 बार है, पर ये छोड़ो, ये 2 बार है ना, ये 2 बार जो है ए बाहर आ जाएगा, एक बार ए बन के। ठीक है, फिर ये वाला जो 2a है ये बाहर आ जाएगा, एक बार ए बन के। ठीक है, नीचे जो 2 बार 2 है, रूट का रूल होता है बच्चों। देखो मैं आपको सिखाऊं, अगर मान लो रूट में कहीं पे लिखा है ना 4 × 4, तो बाहर आ जाएगा एक बार 4। वो 2 बार ये मैं ऐसे लिख दूंगा कि 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 4 आंसर आ जाता है। या तो आप ये चीज़ सीख लो, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर 2 बार है और रूट के अंदर है तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने यही किया, ए 2 बार था, रूट के बाहर एक बार आया, ये 2 बार था, एक बार बाहर आया। अब देखो नीचे नीचे 2 बार 2 है, तो एक बार 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे भी 2 बार 2 है, एक बार लिख दिया, ये सब खत्म हो गया, बचा क्या 3। वो 3 कहीं पे भी सोल्व नहीं हो रहा था, रूट लगा के छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो। a होता है a², 2 2 होता है 4, और √3। अब थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा √3/4, मतलब √3/4, और a² को लिख दिया पीछे, और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, √3/4 a² स्क्वायर यूनिट। अब आप ये देखो, मैंने आपको क्या याद करवाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन भी तो यही था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड दे रखी थी ए, तो आंसर क्या आया, √3/4 a²। तो ये याद कर लो प्लीज़। इस क्वेश्चन में तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन आगे फर्दर क्वेश्चन में आएंगे तो हम सीधा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। एस निकाला, वैल्यू पुट करी, फ्रैक्शन में माइनस था तो एलसीएम लिया,
एलसीएम लेने के बाद माइनस करने के बाद जो रूट में 2 बार होता है वो बाहर आ जाता है विदाउट रूट, इसको याद कीजिए, जो 2 बार होता है। तो ये वाले ए देखो 2 बार था, फिर ये 2 बार था तो बाहर लिख दिया। नीचे भी 2 पेयर बना रहा हूँ मैं, इन 2 का बनाया तो एक बार, इन 2 का बनाया तो एक बार, अब बचा 3 तो एज इट इज। अब बस मल्टीप्लाई कराता हूँ आंसर। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, मतलब बोर्ड का पेरीमीटर दे दिया, देन व्हाट विल बी एरिया। आओ देखो क्या करेंगे। पेरीमीटर कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर की जगह तो मैंने 180 लिखा। ए आपका ए है, बी आपका ए है, सी आपका ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों साइड ए थी तो रख दी। 180 इक्वल टू ए प्लस ए कितना आ गया 3a। अब आप बताओ 3 से 180 जब कट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा तो कट करेगा, तो 3 से 3 6 18 0। तो मेरी साइड कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब एरिया निकालना है। अब देखो साइड पता चल गया है और एरिया आपने पीछे निकाल लिया है, इसी का निकाला ना बोर्ड का। तो √3/4 ए स्क्वायर लिखो यहाँ पे। एरिया मैंने लिखा √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि पीछे देखो इसी क्वेश्चन में वो फॉर्मूला पूछ रहा है, इसी का फॉर्मूला मैंने निकाला है, तो मैं इसी को सीधा यूज़ कर लूँगा। तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60। 2 की टेबल में 4 और ये 30, 2 की टेबल में ये 30, कितना आ गया बच्चों 30 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है पावर 2। ठीक हुआ, आया समझ में क्या किया मैंने क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ आपको। बोर्ड दे रखा था, तीनों साइड दे रखी थी ए, पहले कह रहा है इसका निकालो, हेरोन्स फॉर्म लेते तो ये निकाला। अब कह रहा है पेरीमीटर, ये देखो याद करो √3/4 ए स्क्वायर आया। अब कह रहा है पेरीमीटर दे दिया 180, फिर एरिया निकालो। तो पहले पेरीमीटर से मैंने साइड निकाली और फिर फॉर्मूले में वैल्यू में साइड पुट कर दी, आंसर आ गया। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 12.1 का। बुक में देखो सीक्वेंस कैसा है। शुरुआत का क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी था, आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसान आने वाले हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, आराम से करो, एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे समझ समझ के। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूला करो, अगर नहीं किया है अब तक तो। जिन्होंने कर दिया है वो वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जितना फैलाओगे उतना अच्छा, जो जो पढ़ेगा उनको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे दोबारा।